हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज कुमार आप लोगों को अपने चैनल अपडेट बाय डीके में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सीटेट का हिंदी पेडागोजी जो है प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हम यहां पे पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, ठीक है। जो कि 1 to 5th और 6 to 8th में पूछा जाता है। मतलब पेपर 1 होता है 1 to 5th के लिए और पेपर 2 होता है 6 to 8th के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि पेडागोजी का जो पूरा वेटेज है सीटेट के पेपर में वो पूरा पूरा 90 मार्क्स का होता है। बाकी जो होता है वो अदर सब्जेक्ट से 15 मार्क्स करके पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कृपया करके, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पहले तो इसमें दोस्तों निर्देश दिया गया है कि 91 से लेकर 105 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी जो सबसे अच्छा उत्तर हो आप उन्हीं को चुनें। आपको ऐसा लगेगा कि सभी के सभी जो उत्तर हैं वो लगभग सही हैं, लेकिन हमें सबको नहीं चुनना है। किसी एक और उत्तम आंसर को चुनना है जो कि उसके लिए सटीक हो, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है, जो कि हमारे लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बोला है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों, जैसे कि छोटे बच्चों की किताबों में देखिएगा तो लिखावट कम और चित्र ज़्यादा होते हैं। तो वही ये पूछना चाह रहे हैं कि उसका क्या मतलब उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या उद्देश्य है बताइए। तो ऑप्शन ए में बोला है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन 2 में बोला है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। और ऑप्शन 3 में बोला है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन 4 में बोला है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो दोस्तों बताइए ज़रा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, हम बोलेंगे कि चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती हैं। ऑप्शन ए जो है यानी जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन फर्स्ट में बोला है सुनना और पढ़ना। ऑप्शन 2 में बोला है सुनना और बोलना। ऑप्शन 3 में बोला है बोलना और लिखना। ऑप्शन 4 बोला है पढ़ना लिखना। तो बताइए ज़रा सही उत्तर क्या होगा इनका। तो दोस्तों, हम बोलेंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो पहले बच्चा जो है वो बोलना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पहले चिल्लाता है यानी साउंड निकालता है, बोलता है कुछ। अब ऐसा तो है नहीं कि कलम और पेंसिल लेकर वो लिखने लगेगा। तो इसलिए बोला गया है उसे दूसरे स्टेप पे रखा गया है और बोला गया है दूसरे में वो लिखता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर, बोलना और उसके बाद लिखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट बोला है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। और ऑप्शन 3 में बोला है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और ऑप्शन 4 में बोला है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो दोस्तों, इसका ज़रा सही उत्तर दीजिए और बताइए कि क्या होगा। तो दोस्तों, हम बोलेंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ठीक है। ये जो होता है प्राथमिक स्तर का भाषा का जो है फर्स्ट मतलब उद्देश्य नहीं होता है कि वर्णमाला को वो रटवाएं या कंठस्थ याद करवाएं, ठीक ना। चीज़ों को वहाँ पे दिखा दिखा कर समझा कर बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इसको ज़रा। तो 94 क्वेश्चन नंबर बोला है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है।
ऑप्शन फर्स्ट में बोला है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ऑप्शन 2 में बोला है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, और ऑप्शन 3 में बोला है समय व अवधि पर, और ऑप्शन 4 में बोला है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका ज़रा सही उत्तर दीजिए, क्या होगा, कमेंट कीजिए दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों हम बोलेंगे कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? बताइए ज़रा कौन सा कथन उचित है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन बोला है, ऑप्शन फर्स्ट में बोला है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ऑप्शन 2 में बोला है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। और ऑप्शन 3 में बोला है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और ऑप्शन 4 में बोला है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो बताइए ज़रा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, यानी कि ये जो सुनना बोलना लिखना पढ़ना ये चारों है, ये चारों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इंटरलिंक्ड हैं और ये जो हैं अंतः संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन फर्स्ट बोला है बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, और ऑप्शन 2 बोला है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना या बच्चों को व्याकरण सिखाना, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 में बोला है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ज़रा तेज़ी में कमेंट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही उत्तर होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, यानी हम बच्चों से ही उसका प्रयोग करवाएंगे और उनका जो है सलाह लेंगे कि वो किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 97। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों करते हैं कठिनाइयों का सामना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन नंबर 3 में बोला है हिंदी सीखने में प्रति उनमें रुचि होती है। सॉरी दोस्तों, इसमें बोला है अरुचि होती है, यानी कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और ऑप्शन नंबर 4 बोला है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो बताइए ज़रा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। बोला है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए बोला है मधुर वाणी, ऑप्शन नंबर 2 बोला है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, और ऑप्शन नंबर 3 बोला है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, और ऑप्शन नंबर 4 बोला है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, जरा बताइए। तो हम बोलेंगे कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये क्या होगा बोलना कौशल का महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, बोलना कौशल का यह महत्वपूर्ण लाइन है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 99 नंबर, और उसमें क्या बोला है ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों 99 नंबर में बोला है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऑप्शन नंबर टू बोला है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बिना बना सकते हैं। और ऑप्शन नंबर थर्ड बोला है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और ऑप्शन नंबर फोर बोला है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर ज़रा बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कहानी सुनने से क्या होता है, बताइए ज़रा। कहानी सुनने से क्या होता है, इसके आगे छूट गया है, लिख लीजिएगा कि क्या होता है, क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। तो इसमें बोला है ऑप्शन नंबर ए में बच्चों को कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। और बोला है बच्चे, ऑप्शन टू में बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री में बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। या ऑप्शन नंबर फोर बोला है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा कि बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब 101 नंबर। इसमें क्या बोला है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। बताइए ज़रा कौन सा विधि बेहतर हो सकती है। ऑप्शन ए बोला है सुंदर लेख का अभ्यास। ऑप्शन टू बोले हैं अपने अनुभवों को लिखना। और ऑप्शन थर्ड बोले हैं श्रुतु लेख। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन फोर बोले हैं पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो 101 का ज़रा सही उत्तर हमें दीजिए दोस्तों। हम बोलेंगे अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चनों को। बोला है 102 में एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या है बड़ी चुनौती। तो ऑप्शन फर्स्ट में बोले हैं बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। और ऑप्शन टू में बोले हैं बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। और ऑप्शन थ्री में बोला है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। और ऑप्शन फोर में बोला है भाषा संसाधनों का अभाव। इसका ज़रा सही उत्तर दीजिए आप लोग, क्या बोलेंगे। तो बोलेंगे बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट में बोला है क्वेश्चन नंबर 103 में भाषा शिक्षण। ये देखो दोस्तों, ये ज़रा गलती हो गया है यहाँ पे, इसको सुधार कर इधर लिख लीजिएगा। हाँ, ये होगा शिक्षण। ठीक दोस्तों, तो बोला है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन ए बोला है अनावश्यक है। ऑप्शन टू बोला है एकमात्र संसाधन है। ऑप्शन थ्री बोला है साध्य है। और ऑप्शन फोर बोला है साधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। क्या है दोस्तों, साधन है। ठीक है, इसके आगे आता क्या है, पुस्तक क्या है, तो क्या है, साधन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। तो 104 में क्या बोला है ज़रा देखिए।
इसमें बोला है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। जो फर्स्ट बोला है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, और ऑप्शन नंबर 2 में बोले हैं गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन 3 में बोला है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 में बोले हैं गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है। तो क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी बच्चा जिस तरीके से काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को काम देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये शायद हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में बोला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी पेपर देने जाते हैं तो क्वेश्चनों को थोड़ा आराम से पढ़िएगा और सही से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला है, असत्य का बात किया है, कहीं आप सत्य में मत चले जाइएगा। ठीक है, नहीं वहीं पे प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट बोला है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। और ऑप्शन 2 में बात किया है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। और ऑप्शन 3 में बोला है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और ऑप्शन 4 बोला है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो जरा इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, और कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही उत्तर होगा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है ये हिंदी पेडोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हुआ, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल फिर अगेन मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही डे बाय डे जो है आपका ये सीरीज इसका हिंदी पेडोलॉजी का मिलेगा, और जैसे ही हिंदी पेडोलॉजी ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो नेक्स्ट है उसको हम लेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।